लगता होगा आपको, इसमें कोई विजन नहीं नजर आता है। लेकिन एक सरकार 125 करोड़ देशवासियों की ईमानदारी पर सच्चाई का विश्वास करने का निर्णय करे, इससे बड़ा कोई निर्णय नहीं हो सकता। आपने हर बार उसे शक से देखा। वो सर्टिफिकेट देता है तो आप कहते हैं नहीं, किसी गैजेटेड ऑफिसर से सर्टिफाई करा के ले आओ। और गैजेटेड ऑफिसर क्या कहता है कि अर्जेंसी है तो इतना, देर से आओगे तो इतना। और क्या गारंटी है, उस पर भरोसा करें आप। क्या हम हमारे देश के नागरिकों पर भरोसा नहीं कर सकते क्या? आखिर सरकार किसके लिए है? सरकार देश के सामान्य मानवी के लिए होती है, हर नागरिक के लिए होती है। और ये बदलाव की शुरुआत जो है वो यहां नहीं रुकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक जाती है। क्योंकि यहां बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे, इसलिए मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा हूं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमारी सरकार का एक मंत्र है, वो सबसे पहली हमारी प्रतिबद्धता है, हम हर देशवासी पर भरोसा करके चलना चाहते हैं। ये विश्वास का जो माहौल है वो व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने की भी ताकत रखता है। संसद की 4 दीवारों में बनाकर के कानून ही बदलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। संसद की 4 दीवारों के बाहर भी जन जन के मन को जगा करके परिवर्तन का प्रभाव लाया जा सकता है। इन दिनों एफडीआई की बड़ी चर्चा हो रही है और बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन मैं उसे जरा अलग नजरिए से देखता हूं। भारत के नागरिकों के लिए भी एफडीआई एक जिम्मेवारी है। 125 करोड़ देशवासियों के लिए एफडीआई जिम्मेवारी है। और व्यापार उद्योग का विस्तार करने वाले विश्व के लिए एफडीआई एक अपॉर्चुनिटी है। जब मैं ये कहता हूं कि भारत के नागरिक के लिए जिम्मेवारी है, बाहर के लोगों के लिए अवसर है, तो मेरे एफडीआई की परिभाषा ये है, भारतीयों के लिए है एफडीआई फर्स्ट डेवलप इंडिया। और विश्व के व्यापार व्यवसाय को विस्तार करने वाले लोगों के मैं कहता हूं, भारत एक अपॉर्चुनिटी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। ये 2 एफडीआई की परिभाषाओं को लेकर के उस 2 पटरी पर हम विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पूरे विश्व को इस बात की चर्चा है, लोगों के मुंह में पानी छूटता है, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। पहली नजर में यह लगना बड़ा स्वाभाविक है। मैं कोई बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन जो देश या जो उद्योगकार या जो व्यापारी भारत को बहुत बड़ा बाजार मानता है, उसने कभी ये सोचा है कि उस बाजार में परचेजिंग पावर है क्या? उस नागरिक का परचेजिंग पावर है क्या? उसकी खरीद शक्ति बढ़ी है क्या? अगर वो संख्या में ज्यादा होगा लेकिन परचेजिंग पावर नहीं होगा और उसके जेब में दम नहीं होगा, तो दुनिया इतने बड़े अवसर को खो देगा। और इसलिए विश्व के उद्योग व्यापार जगत को मैं इस बात कहना चाहता हूं कि आप भारत को सिर्फ बाजार मत मानिए, आप भारत के हर नागरिक को
उस पोटेंशियल के रूप में देखिए, जितनी तेजी से भारत का मिडिल क्लास का बल्क बढ़ेगा, गरीबी से लोग जितनी तेजी से मिडिल क्लास की ओर जाएंगे, उतना ही विश्व के लिए अनुकूल बाजार में वो कन्वर्ट हो सकता है। और गरीबी से मध्यम वर्ग की तरफ ये बल्क बढ़ाना है तो क्या करना होगा? सीधा सीधी बात है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पड़ेंगे। अगर गरीब को रोजगार का अवसर मिलेगा तो उस परिवार की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, गरीब से गरीब की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। आज वो एक चीज लेनी है, 3 रुपया 5 रुपये 7 रुपये वाली मिलती है तो 3 वाली पसंद करता है, फिर वो क्वालिटी की तरफ जाएगा। अभी गुजारा करने के लिए बह रहा है। रोजगार के अवसर जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही परचेजिंग पावर बढ़ने वाला है, हमारी इकोनॉमी जनरेट होने वाली है। ये रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे? अगर आप बाहर से आकर के या यहां के लोग औद्योगिक विकास पर अगर ध्यान नहीं देंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान नहीं देंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराएंगे तो ये पूरा चक्र कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। और इसलिए हम मेक इन इंडिया की जब बात करते हैं तब सिर्फ आपको एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन के लिए ही हम ऑफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हम आपको मेक इन इंडिया की बात करते हैं तब आपके